So let's start. Illustration number 51. That is when new partner brings the amount of goodwill and premium in cash. I'm doing from new book. I have got my own copy. The balance sheet of Anurag and Bhavna, they are saying they are in the profit sharing ratio 2:1. Okay. They have given creditors 65,900, capital Anurag and Bhavna 30 and 20, cash is 1,200, sundry debtors 9,700, stock 20,000, plant and machinery 35,000, building 50,000. On 1st of April 2021, they agreed to admit Monica into partnership. So Monica is into partnership and she is given 1/3 of share. Okay. And she was to bring 15,000 as capital and rupees 6,000 as goodwill. Okay. The value of stock and plant are to be reduced by 10%. Provision of 5% was to be created for doubtful debts. Building account was to be appreciated by 20%. Investment worth 1,400 were to be taken into account. That amount of goodwill was to be withdrawn by the old partners. तो इन्होंने जर्नल एंट्रीज करने को कहा है, फिर रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, न्यू फर्म. ओके, तो जर्नल देख लेते हैं. पहली चीज तो क्या है हमारे पास, हम पार्टनर नया ऐड कर रहे हैं. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट. ओके, टू प्रीमियम फॉर गुडविल. ठीक है जी. तो कितना है, 6,000 की गुडविल आ रही है और 15,000 की कैपिटल आ रही है. 21,000 रुपीज़ यहाँ आ गया. अब इसके बाद वो क्या कह रहा है, उसने लास्ट लाइन में बोला द अमाउंट ऑफ वाज टू बी विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स. ओके, तो इसको पहले तो प्रीमियम फॉर गुडविल, डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल. अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जाएगा ये. तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे है कि आपके पास 1/3 शेयर के लिए आया, केस नंबर 1, वेयर व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर एंड नथिंग इज सेड कि किस रेशियो में लेके आ रहा है, तो वो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो कंसीडर कर ली जाती है. तो 6,000 ये आ गया आपके पास, और 4,000 और ये 2,000 रुपये हो गए इसमें. ओके, अब उसने क्या क्या है कि विड्रॉ कर लिया है. तो विड्रॉ में आ गया एज कैपिटल, बीज कैपिटल टू कैश और बैंक लिख लेते हैं. ओके, ये आ गया 4,000, 2,000 और ये 6,000. ये विड्रॉ हो गया. अब आ जाते हैं हम कि उन्होंने रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात बोली है. तो पहले तो क्या है, रिवैल्यूएशन टू, जो लॉसेस आएंगे, अकाउंट डेबिट टू, स्टॉक को रिड्यूस कर दिया, प्लांट एंड मशीनरी को रिड्यूस कर दिया. ओके, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाया. ओके, फिर उसने क्या कहा है, बिल्डिंग अप्रिशिएट हुई है, इन्वेस्टमेंट को लेकर आ रहे हैं. तो स्टॉक 10% से, आपके पास 20,000 का स्टॉक था, 10% 2,000 आ गया. प्लांट एंड मशीनरी 35,000 की, 10% 3,500 आ गया. और आपके पास सन्डी डेटर्स 9,700 हैं और प्रोविजन 5% की बनानी है. तो 5 से 35, 45, 48. तो ये आ गया आपके पास
55 और 59.85, ये आ गया। अब आपके पास एप्रिसिएशन है किसकी, बिल्डिंग की। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ओके। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, अब देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड वगैरह कुछ नहीं बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट को ब्रॉट इन करना है। तो इन्वेस्टमेंट, ओके, टू रीवैल्यूएशन, ये फायदा हो गया हमारे पास। कितने की इन्वेस्टमेंट है, 1400 की। और बिल्डिंग 20% इम्प्रूव हो रही है, 50,000 पे 10%, सॉरी कितना है, 20%। तो 10,000 ये हो रहा है। तो ये टोटल कितना आ गया, 11,400। ओके, तो नेट प्रॉफिट आपके पास कितना आ गया है, 11,400 में से 5,985 डिस्ट्रीब्यूट 15, और ये कितने हैं आपके पास, 14। अब ये 13 रह गया, 4, और ये कितना आ गया आपके पास, 10, 5। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओल्ड रेशियो में। ओके, कितना है, 5415 डिवाइड बाय 3। तो ये आ गया आपके पास, 3 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, एक, 24,805, 1805 और 3610 रुपये बन जाएगा। ये आपके पास बन गया रिवैल्यूएशन की जर्नल। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को कह रहा है वो, बाय बिल्डिंग, बाय इन्वेस्टमेंट, कितना था, 10,000 और 1400, 11,400 हो गया। और यहाँ आपके पास टू स्टॉक, टू आपके पास क्या है, प्लांट एंड मशीनरी, टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, ये आ गया 2,000, 3,500, और ये 485। अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में गया, जिसको हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो 3610 और 1805 ओल्ड रेशियो में चले जाएगा, तो 11,400 ये आ गया। अब आ जाते हैं हम बैलेंस शीट पर, ओके जी, सॉरी कैपिटल अकाउंट पर। तो कैपिटल अकाउंट में आपके पास, ओके जी, तो आपके पास ए, बी एंड एम, ए बी एंड एम, बैलेंस ब्रॉट डाउन, व्हाट इज द बैलेंस, 30,000, 20,000, ठीक है जी। और यहाँ बैंक में एम कैपिटल कितनी है, 15,000 लेके आ रहा है। प्रीमियम फॉर गुडविल है जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, 4,000, 2,000। यहाँ क्या है आपके पास, टू कैश या टू बैंक कर देंगे, जो विड्रॉ हो गया, ओके। बाय रिवैल्यूएशन आपके पास 3610 और 1800, हाँ, और कुछ है नहीं।
तो इसको सारे को टोटल कर लेंगे 15,000, और ये आ जाएगा 23,805, और ये 37,610। ओके, तो टू बैलेंस कैरी डाउन कितना आ गया आपके पास? 33,610, 21,805 और 15। ये आपके पास आ गया है कैपिटल। अब आ जाते हैं हम बैलेंस शीट पे। ओके, बैलेंस शीट में हमारे पास एज रुपीज। ओके, और ये पर्टिकुलर्स आ गए आपके पास, पर्टिकुलर। तो क्रेडिटर्स थे कितने के? 65,900 के। कैपिटल आपके पास आ गई ए 33,610, बी 21,805 और सी 15,000। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 15, 8 6 14, एक, 5 3 8 और 2 10, 3 2 5 और 1 6 और 1 7। ये तो आपके पास इस साइड आ गया। इधर आ जाओ, कैश। कैश आपके पास 1,200 है प्लस 15,000। 6,000 हम इसलिए नहीं ऐड कर रहे हैं क्योंकि वो आया और फिर चले गया। तो टोटल कैश हो गया 16,200। ठीक है जी। डेटर्स आपके पास थे 9,700 के, तो उसमें से 485 माइनस हो गए, तो 93 में से 9215 रह गया। ओके, फिर आपके पास स्टॉक है। स्टॉक आपके पास 20,000 था, 2,000 माइनस हो गया, 18,000 रह गया। ओके, फिर आपके पास प्लांट एंड मशीनरी है 35,000। ओके, माइनस 3,500, तो ये आ गया आपके पास 31,500। और बिल्डिंग आपके पास कितना है? 50,000। इसमें से इसमें 10,000 ऐड कर दिया हमने, 60,000। ओके, तो देख लीजिए, 200, 415, 915। और कुछ है? हाँ, इन्वेस्टमेंट आई थी 1,400 और 315, 315 एक, ये छः आ गया, 7,613। इधर 900 और 1,315 एक, 10 16, 16 और 9 25, 25 और एक 26, दो, 6 3 9, एक 10, एक 11 और दो 13। So this is how we are going to do. Is that clear? बोलो जी। हाँ जी। Yes, sir, clear. ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे। अब आपके पास वो कह रहा है रिजर्व को कैसे ट्रीट करेंगे, रिजर्व्स एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को। इलस्ट्रेशन 52 है।
Leela and Meeta were partners in a firm sharing profit and loss in the ratio 5:3. ठीक है. On 1st April, they admitted Om as new partner. On that date of Om's admission, balance sheet showed a balance of 1,60,000 general reserve. ठीक है. और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस था, मतलब प्रॉफिट है कितने का, 2,40,000 रुपए का. Record necessary journal entries for the treatment of these items on admission, the new profit sharing. तो हमें न्यू प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है. जो जनरल रिजर्व ओल्ड, सीधा सा कंसेप्ट है, पुराना सामान पुराने पार्टनर्स में पुरानी रेशो में बटेगा. तो जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस फर्म में एडमिशन होने से पहले की कंसेप्ट है, पहले का एस्पेक्ट है. तो दोनों चीजें सिर्फ और सिर्फ कौन हक रखते हैं उनके ऊपर, ओल्ड पार्टनर्स, और वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो 1,60,000 एंड 2,40,000. ओके. और यहाँ पे आपके पास टू एल्स कैपिटल अकाउंट, टू एम्स कैपिटल अकाउंट. ये तो जब है कि आप बैलेंस शीट में चेंजेस को दिखाना चाहते हो. ओके. अगर उन्होंने कह दिया चेंजेस को नहीं दिखाना तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो भी बता देंगे. 4 लाख को 5:3 में डिवाइड कर दो तो 8 से 50,000 आ जाएगा. तो ये 2.5 लाख और ये 1,50,000. दिस इज द केस व्हेन वी वांट टू मेक चेंजेस इन बैलेंस शीट. ठीक है, मतलब इन चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करके राइट ऑफ कर दिया, खत्म कर दिया, बैलेंस शीट में से इनकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी. अगर आप चेंजेस नहीं करना चाहते तो इसी का ट्रीटमेंट क्या है. न्यू रेशियो आपके पास क्या थी, 5:3. ओके. तो 5:3 तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ जाएगी, पहले 5/8 माइनस 5/10 एंड 3/8 माइनस 3/10. तो ये आ गया 80, 50 माइनस 40, और यहाँ पे भी 80, 30 माइनस 24, तो 10:6, वही 5:3 आ जाएगा. तो तब आप क्या करोगे, एक एडजस्टमेंट एंट्री कर दोगे, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सॉरी एम्स नहीं, ओम्स कैपिटल टू एल्स कैपिटल अकाउंट टू एम्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है जी. तो कितना आ जाएगा आपके पास इसका शेयर, एक मिनट, ये बन जाएगा बाय 80. 4 लाख को 8 से 50, ओम्स शेयर कितना है, 2/10. तो 2/10 इंटू 4 लाख, तो ये आ जाएगा आपके पास 8,000, नहीं 80,000. और 80,000 को 5:3 में, ये आपके पास व्हेन कैपिटल्स आर टू बी एडजस्टेड. तो ये कर दोगे आप. ओके. तो नए पार्टनर और पुराने पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में एडजस्ट कर दोगे जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस के हिस्से को, अदरवाइज आपसे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे. ओके. तो ये आपके पास है. अब 53rd इलस्ट्रेशन में उन्होंने क्या कहा है,
के प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस दिया है 32,000 का, रिजर्व दिए हैं आपके पास 1 लाख रुपए के, और सोहन इज टू ब्रिंग 60,000 एज प्रीमियम फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। ओके जी। तो 32,000 का लॉस है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? राम एंड मोहन, राम्स कैपिटल, मोहन्स कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है? 32,000 का। ओल्ड रेशियो दी हुई है 4:1। 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 से आ गया 5 6 30 6400। तो ये आ गया आपके पास 25,600। फिर आपके पास रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व टू आर्स कैपिटल टू एम्स कैपिटल। ओके, ये आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। कितना है रिजर्व उसके पास? 1 लाख रुपीज का। ओके, तो 1 लाख रुपीज को 4:1, मतलब 5 से तो 20,000 और 80,000। अब नया पार्टनर आ रहा है, और वो क्या लेके आ रहा है? प्रीमियम। तो बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना आ गया आपके पास? 60,000 एंड 60,000। और ये प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू आर्स कैपिटल टू एम्स कैपिटल। ठीक है जी। कितने में? देखो, 4:1 था, 4:3, तो 4/5 माइनस 4/9, एंड 1/5 माइनस 2/9, तो 45, 36 माइनस 20, 45, 9 माइनस 10, तो ये गेन कर गया। ओके, तो आप गेन कर गया, तो इसे हटा देंगे यहाँ से, और यहाँ लिख देंगे एम कैपिटल। ठीक है जी। ये कितना है? 60,000। और ये कितना आया? 1/45। और ये कितना है? आपके पास 16। ठीक है जी। तो आप क्या करोगे? 1/15 इंटू 60,000, 4,000 यहाँ कर दोगे, और ये टोटल हो जाएगा 64। इज दैट क्लियर? बोलो जी। Yes, इज sir. ओके। अब नेक्स्ट है हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। हमने ये पिछले उसमें किया हुआ था, बताओ ये करने हैं क्वेश्चन वर्कमैन कंपनसेशन के? बोलो। नहीं सर, सेम ही तो है। हाँ, ये तो किए हुए हैं हमने, तो 56 कर लेते हैं। ओके, इट इज कम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज क्वेश्चन। फिर आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आ जाता है, उसमें भी चलो इलस्ट्रेशन 56 कर लेते हैं हम। कृष्णा एंड सुरेश आर पार्टनर्स 3:1 के लिए। ओके, ऑन 1st of April they admit Rahul for 1/5 share। ओके, ऑन देयर ऑन द डेट ऑफ राहुल एडमिशन बैलेंस शीट में क्या कुछ था? जनरल रिजर्व 1:20, डेबिट बैलेंस था, मतलब P&L का डेबिट बैलेंस लॉस है। WCR कितना दिखा रहा है वो? 1.5 लाख रुपए का। ओके, राहुल क्या लेके आ रहा है? कैपिटल 1,50,000 की, एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल लेके आ रहा है। तो उसका क्या है? फर्म की गुडविल कितनी है? 2,40,000। ओके,
2,40,000 का 1/5 कितना हो गया? 48,000 वो गुडविल लेके आएगा। ठीक है जी। और गुडविल ऑफ द फर्म हो गया। देयर वाज ए क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 1,70,000। चलो जी, अब आ जाते हैं जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं टू केस कैपिटल टू एस कैपिटल। कितना है? 1,20,000 और 1,20,000 को 3:1 4 से डिवाइड कर दो, 30,000, 90,000। और फिर पी एंड एल, केस कैपिटल, एस कैपिटल, ठीक है जी, टू पी एंड एल। कितना है? 60,000, 3:1 4 से गया 15 और 45,000, ये आ जाएगा। WCR का आ जाओ, WCR अकाउंट डेबिट, ठीक है, क्लेम टू क्लेम ऑन WCR, वो 1,70,000 का है। ओके, और यहाँ पे कितना है? 1,50,000। तो रिवैल्यूएशन का लॉस आ गया आपके पास कितना? 20,000। ओके, अब केस कैपिटल, एस कैपिटल, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना है? 20,000 और 20,000 को 3:1 में 15 एंड 5, ये आ जाएगा आपके पास। ओके, अब इसके बाद आपने क्या है? कैपिटल लेके आ रहा है वो, तो बैंक टू आर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, 48,000, 1,50,000, तो ये आ गया 1,98,000। तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू केस कैपिटल टू एस कैपिटल। अब देखो न्यू रेशियो कितनी दे रहा है? 3:1:1। तो 3/4 माइनस 3/5, 1/4 माइनस 1/5, ये आ गया 20, 5 माइनस 4, 20, 15 माइनस 12, तो वही 3:1 आ गई। ओके, तो 48,000 को 4 से डिवाइड कर दो, 12 और 36,000। So this is how we are going to do 56th illustration. अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बताओ, करें फिर से डिस्कस और यू विल डू इट? हाँ जी, बोलो। We'll do it, sir. ओके, सो 58th एक बारी डिस्कस कर लेते हैं हम। Anil and Bina were partners 4:3. They admitted Chahat for 1/4 share. On that date of admission, balance of Anil and Bina showed general reserve. जनरल रिजर्व 70,000 है, तो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 4:1 में, 40,000 और 30,000 का चले जाएगा। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अनिल कैपिटल टू बीनास कैपिटल 40,000, वो जनरल रिजर्व 70,000 टू अनिल कैपिटल 40,000, बीनास कैपिटल 30,000। अब वो कह रहे हैं 7,000 क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट बैलेंस है, लॉस है। सो अनिल्स अकाउंट डेबिट 4,000, बीनाज अकाउंट डेबिट 3,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,000। अब आ जाओ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 10,000 का आपके पास। ओके जी, अभी ये इसको बाद में ट्रीट करेंगे। चाहत विल ब्रिंग 80,000 एज हर कैपिटल एंड हर शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। तो इसके लिए एंट्री क्या कर देंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो सीज कैपिटल अकाउंट है 80,000, प्रीमियम फॉर गुडविल है 21,000,
तो आपके पास 1,01,000 आ गया, वो बैंक में चले जाएगा। अब प्रीमियम फॉर गुडविल टू अनिल एंड बीना कर देंगे। पहले 4:3 था, अब 2:1:1 है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे, उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, तो सैक्रिफाइसिंग आ जाएगी इनकी कितनी, 4/7 - 2/4 और 3/7 - 1/4, तो ये आ गया 28, 16 - 14 और 28, 12 - 7, तो 2:5। ओके, 2:5 में 21,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी, 7 से गया 3,000, 6,000 एज कैपिटल अकाउंट में चले जाएगा और 15,000 चले जाएगा किसमें, वीज कैपिटल अकाउंट में। अब मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 17,000 लेस देन द बुक वैल्यू है। आपके पास IFR कितना है पहले से, 10,000 का, ठीक है, और आपके क्लेम कितना है ऑन इन्वेस्टमेंट या लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 17,000 रुपए का। तो आपका रिवैल्यूएशन का लॉस कितना हो गया, 7,000 का। अब अनिल और बीना की कैपिटल में आप ओल्ड रेशियो में रिवैल्यूएशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, तो ये कितना आ जाएगा, 4:3, तो 7,000 रुपए को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 4,000 और 3,000। सो दिस इज हाउ वी आर थ्रू विद इलस्ट्रेशन 58, और आपका काम हो चुका है। होमवर्क अप टू 59 क्वेश्चंस। कहाँ से हमने आज स्टार्ट किए थे, 51 to 59 we are done. Okay, this is all. Is that clear? Is that clear all of you? Yes, sir. ठीक है जी, चलो क्लास वाइंड अप कर रहे हैं। थैंक्स।